केजरीवाल सरकार को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। दिल्ली में नई सरकार को लेकर अब चंद घंटों का इंतजार बचा है। बुधवार को सुबह 8 बजे से दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो जाएगी। बताते चलें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 62.59% मतदान हुआ है और इस बार दिल्ली के बल्लीमारान विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 71.61% मतदान हुआ। तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सकता है, हालांकि उस सत्ता पर काबिज करने के लिए काफी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने की अभी भी उम्मीद है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि हम दिल्ली में 48 सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर कल राज्यसभा के सदन में उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही सरकार के रुख का पूरा समर्थन करने का आदेश दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल यूपी के आजमगढ़ जाएंगी, जहां वो सीएए के विरोध में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगी। SC/ST संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने SC/ST संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं को खारिज होने के बाद अब अगर SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली में शाहीन बाग में CAA के खिलाफ जारी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सड़क को रोककर प्रदर्शन करने का अधिकार किसी को नहीं। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन उन्हें पहले ही कड़ा कदम उठाना चाहिए था। तिवारी ने कहा कि दिल्ली चुनाव नतीजे आने के बाद खुद ही शाहीन बाग वाले उठकर चले जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कागज न दिखाने की चुनौती दी, साथ ही कहा कि मैं दिल पर गोली खाने के लिए तैयार हूं। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई और इसमें कई छात्र घायल हुए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च को संसद की ओर जाने से रोका और हमला किया। कई लड़कियों को भी इसमें चोट आई है। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन किया। 6 फरवरी को कॉलेज कैंपस में कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। जोधपुर के सूरसागर में आज ट्रेलर को ओवरटेक कर रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। पामेड़ में हुई इस मुठभेड़ में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। जयपुर के शहीद राजीव सिंह का आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजीव सिंह जम्मू कश्मीर में हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 908 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 97 से ज्यादा लोगों की मौत। वायरस से पीड़ितों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस का अटैक चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। खतरनाक कोरोना वायरस के प्रकोप से चीन की महंगाई दर 8 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर जा पहुंची है। चीन में जनवरी महीने में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 20.6% पर पहुंच गई। राजस्थान विधानसभा में आज झोला छाप डॉक्टर्स के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। इसका जवाब CM गहलोत ने दिया। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे चरण का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा में अलग अलग नजारे देखने को मिले, जहां रायसिंह नगर विधायक बलवीर लूथरा विधानसभा में ओलावृष्टि से खराब हुई सरसों की फसल को अपने साथ लेकर पहुंचे। केंद्र सरकार 2024 तक हर घर तक पानी का साफ पीने का पानी पहुंचाने के अपने वादे पर तेजी से आगे बढ़ रही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले 18 फिर 30 और उसके बाद 45% की गति से हर साल काम होगा। प्रदेश में बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने की दिशा में शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षाओं की पहल की। इसमें 12 फरवरी तक परीक्षाओं के आयोजन के बाद 15 फरवरी तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। 15 फरवरी को अभिभावक को बच्चों की कॉपी दिखाई जाएगी। जयपुर में आज 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री खाचरियावास ने शिरकत करते हुए कहा कि परिवहन विभाग साल भर हमारी सड़क हमारी सुरक्षा थीम पर सड़क सुरक्षा वर्ष मनाएगा। अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड का ऐलान हो गया है। हॉलीवुड
सुपरस्टार ब्रैड पिट ने इस सेरेमनी का पहला ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। उन्होंने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर जीता है।